पापा ने बड़ी देर कर दिया। हाँ अम्मा, वो कह रहे थे कि आज किसी से मिलने के लिए जाना है तो रात में देर हो जाएगी। हाँ मुझसे भी कह रहे थे कि करीम के पास जाएंगे। अम्मा आपको पता है अब्बा और खुदाबख्श मिलके एक बड़ा सा कारोबार शुरू करने लगे। पता है मुझे। कितना मजा आएगा ना, फिर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। ओहो, अमीरों के सर पे कोई सींग होते हैं क्या? अरे भाई हम अब भी अमीर हैं। अम्मा एक बात मैं बता दूं, क्लिफ्टन वाले घर में जाके मैं काम नहीं करूंगी। अरे तो तुझे करने कौन देगा काम? वहाँ तो हर काम के लिए अलग अलग मुलाजिम होंगे। खानसामा अलग, चौकीदार अलग, माली अलग। तू क्या समझ रही है? अम्मा जब हम लोग यहाँ से जाएंगे सब लोग हैरान हो जाएंगे ना। हैरान तो वो अब भी है, और जब हम वहाँ चले जाएंगे तो उनकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। 2 दिन तक नींद नहीं आएगी उन्हें। अम्मा आपको पता है जब आप कल घर पे नहीं थी तो हमीदा की अम्मा आई थी, कहने लगी आय हाय सुना है तुम लोग नए घर में जा रहे हो। अरे तो तुम कह देती कि तुम सुनती रहना, हम तो चले भी जाएंगे। अम्मा मैंने ऐसे ही कहा था। अच्छा, फिर तो जल बुन के खाक हो गई होगी है। कहने लगी तुम तो हम लोगों को भूल जाओगे, याद ही नहीं करोगे। है तो हम क्यों नहीं याद करने लगे हैं? अरे भाई वो कोई हमारे रिश्तेदार है क्या? गरीब लोग। अच्छा तू ये कपड़े रख के और मेरे पास आ, और कागज पेंसिल भी लेती आना। अम्मा खैरियत? हाँ हाँ बताती हूँ, तू जल्दी से आ कागज पेंसिल लेकर। सोचती हूँ कि खुदा बख्श से नए घर के लिए कुछ सामान ही मंगवा लूं। ये फजल को क्या हो गया? कैसे इस्त्री की उसने? मैं तो ऐसे कपड़े पहन के पार्टी में नहीं जा सकती। फजल, फजल, फजल। जी छोटी बेगम साहिबा। तुम इतने बड़े बड़े ग्लासेस पहन के आते हो, तुम्हें नजर नहीं आता कितनी बुरी इस्त्री की है तुमने? मैं अभी मामा से तुम्हारी शिकायत लगा के ना तुम्हारी इस नौकरी से छुट्टी कराती हूँ। मगर छोटी बेगम साहिबा आपके कपड़ों पर मैंने थोड़ी की है इस्त्री। तो फिर किसने इस्त्री की है? अल्लाह वसाया ने। मगर मैंने तो तुमको कपड़े दिए थे इस्त्री करने को, तुमने अल्लाह वसाया को क्यों दिया काम? छोटी बेगम साहिबा, बड़ी बेगम साहिबा का हुक्म था कि घर का सारा काम अल्लाह वसाया करेगा। तो तुम क्या करोगी? मैं उसकी निगरानी करूंगा। मैं अभी निकालती हूँ तुम्हारी निगरानी, समझ आ गई? 5 मिनट में मुझे ये कपड़े आयरन चाहिए, समझ आ गई? और उस अल्लाह वसाया को इधर भेजो, मैं उसके साथ जरा टॉक करूंगी। किसने याद किया माँ बदौलत को? आइए आइए अल्लाह वसाया। तो छोटी बेगम साहिबा शिकार खुद ही हत्ते चढ़ चुके हैं, अब आप खुद इनसे निमट लें, मैं इजाजत चाहता हूँ। ये तुमने इस्त्री किया? जी जी जी। इस तरह इस्त्री करते? तो किस तरह इस्त्री करते हैं? मैं इस घर का कोई नौकर हूँ? मैं इस घर का दामाद हूँ और वो नौकर या मालिक बना हुआ फिरता है। देखें बात सुने, आइंदा आपने कोई काम कराना हो ना मुझसे ना बोला करें, खुद किया करें अपने काम सारे। ऐसी बात? ठीक है, मैं अभी मामा को बुलाती हूँ। मेरे सामने तुम इस तरह बोलते रहते हो, उनके सामने एब्सोल्युटली क्वाइट। हाँ, मैं अभी मामा से कहती हूँ थाने फोन करें और पुलिस को यहाँ बुलवाए। थाने? थाने? बुशरा जी मैंने क्या बोला है? अभी पता चलता कि क्या बोला तुमने। बुशरा जी थाने फोन ना कीजिएगा, पुलिस वाले बहुत मारते हैं। आपने कभी कपड़े इस्त्री कराने हुआ करे तो आप मुझे बता दिया करें, मैं आइंदा ज़बान भी नहीं चलाऊंगा। पुलिस ना बुलाइएगा, बहुत मार पड़ती है, बहुत मारते हैं। मैं कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ और बाल बनाऊं किसी के लिए? खुदा बख्श। या अल्लाह खैर। जी चाची। 1 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ अभी। अच्छा या अल्लाह मियां इस गरीब पे रहम कर, इस सासू के दिल में रहम डाल, ये डाकू है। आमीन। कहीं जा रहे हो क्या? अबे नहीं, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं यही कर रहा हूँ, बावला हुआ हूँ, मैं समझ में नहीं आता। ये लो, ये जरा संभाल के रखना।
ये क्या है? लिस्ट है। अब इसमें जो चीजें लिखी हुई है ना, ये 1-2 दिन में ले आओ बस। इसमें लिखा क्या है? जो इसमें लिखा हुआ है ना वो तुम खुद पढ़ लो, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? अच्छा लिखा हुआ है ना इसमें? हाँ लिखा हुआ है, लो पकड़ो ना पढ़ लो। इसमें लिखा है कि 1 अदद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। हाँ भाई, हमारी ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो खराब हो गई है, तो नूरी रोज शिकायत करती है कि अम्मा हाथों में छाले पड़ गए। मैंने सोचा कि एक नई ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। हमारे दामाद को किस चीज की कमी है? पैसे की तो उसे कोई कमी ही नहीं है माशाल्लाह से। में तो ये लिखा है नए मॉडल की इस्त्री और ओवन मशीन। हाँ तो ये सब चीजें ले आओ ना, क्योंकि ये चीजें जो है घर के इस्तेमाल की हैं, और जब हम दूसरे घर में जाएंगे तो वहाँ ये सब काम आएंगी। आखिर यहाँ वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे पास ये सब चीजें हैं। वो तो ठीक है चाची जान कि ये सब आएंगी कहाँ से, और इसमें तो एक सिंगर मशीन भी लिखी हुई है। हाँ हाँ, तुम रीगल चले जाओ, वहाँ ये सारी चीजें मिलती हैं। दुकानें भरी पड़ी हैं इन चीजों से, वहाँ सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है। मगर चाची तुम ऐसा करो कि ये सारी चीजें बस 1-2 दिन में ले आओ। अच्छा मैं लाऊंगा, मेरा बाप भी लाएगा, बिल्कुल लाऊंगा। अगर जिंदगी ने वफा की तो बहुत जल्द आऊंगा। इससे पहले कि कोई और आइटम बढ़िया निकल लो, बल्कि यहाँ से निकल लो। आखिर बता क्यों नहीं रहे कि तुम इतने खामोश क्यों हो? नूरी, मेरा दिल करता है कि फूट फूट के रो। हैं? क्यों? मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसी क्या बात हो गई? मैंने सोचा था कि दुनिया छोड़ के किसी और दुनिया में चला जाऊं और जिंदगी वहां पर अकेला गुजारूं। हाय, तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? सच तो यही है नूरी, मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। आखिर बात क्या हुई, बता क्यों नहीं रहे? नूरी, दुनिया छोड़ने से पहले मैं तुम्हें सारी हकीकत बताना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई दुख ना पहुंचे। मेरा मतलब है कि तुम मजीद परेशान ना हो। आय हाय, तुम इतनी बहकी बहकी बातें किस वजह से कर रहे हो? देखो नूरी, मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग समझ रहे हो। क्या मतलब? तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मुझे गलत समझा। मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूं, ना मेरी कोई जायदाद है मीरपुर खास में, ना मैं कभी वहां गया हूं। मैं बस ये सब मजाक मजाक में हो गया, और तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मुझे घर दामाद बना लिया, और ये सब कुछ मजाक मजाक में हुआ। अब मैं उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। तुम इतना सारा जेवर कहाँ से लाए थे? वो है ना अपना अल्लाह वसाया, और उसने अपनी बीवी के जेवर ला के दिए थे। हाय, अब क्या होगा? अब पुलिस आएगी, तुम्हारी अम्मा अब्बा को हथकड़ी लगा के ले जाएगी। नहीं नहीं, मैंने सोच लिया है कि मैं ये दुनिया छोड़ने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दूं। मैं दुनिया छोड़ने जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, खुदा बख्श, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अम्मा अब्बा को मैं खुद समझा लूंगी, तुम कहीं नहीं जाओगे, और तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे पता था तुम मेरे मुश्किल वक्त में साथ दोगी, मेरी गलतियों को माफ कर दोगी, इसलिए मैंने पहले ही मरने का इरादा तर्क कर दिया। ओह माय गॉड, नहीं तो आधी जान ही निकल के चली गई थी कहीं। देखें आप ये घर छोड़ के क्यों जा रही हैं? क्लिफ्टन में ये कपड़े तुमने इस्त्री किए? जी इस तरह करते इस्त्री? तो किस तरह करती हैं इस्त्री?